देखिए, हिमाचल प्रदेश की 80% जनता ग्रामीण में गांव में निवास करती है। 75 साल में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो अपने आप से चली आ रही थी, उनके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया एक्सेप्ट कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, बागवानी के क्षेत्र को छोड़कर। तो हमने इस दिशा में कदम उठाए और आज मुझे खुशी है कि हमने जो प्राकृतिक खेती जो हमारे बुजुर्ग उगाते आ रहे थे, उसके बाद इसमें यूरिया पेस्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन होने लगा, उसको कम करने के लिए आज हमने प्राकृतिक खेती का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गेहूं का 60 रुपये और मक्की का 40 रुपये और टर्मरिक का 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से घोषित किया। इससे गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि आएगी। दूध का जो मूल्य है, जो गाय का दूध है वो 51 रुपये सरकार खरीदेगी, 2 रुपये फ्रेट का देंगे, और भैंस का दूध 61 रुपये सरकार खरीदेगी, 2 रुपये फ्रेट का देंगे। तो इस तरह आर्थिक स्थिति को मजबूत करके उन्हें समृद्ध बनाना है। और जो प्लांटेशन करेंगे उसमें भी उनको 2.5 लाख रुपए के बाढ़ और उसके साथ लगाने को मिलेंगे। क्या आप मानते हैं जो हर वर्ष आपका बजट आ रहा है वो जो आपकी गारंटीज हैं उनको फुलफिल करने में मदद कर रहा है? देखिए, हमारी गारंटीज में सब गारंटियां पूरी होगी, कोई खास गारंटी रही नहीं है। इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना स्टार्ट हो गई है, 30,000 लोगों को हमने दी चुके हैं। अगले साल हम 50,000 1 लाख के करीब और लोगों को देंगे। 5 साल के लिए गारंटी है, बाकी तो सभी गारंटियां पूरी हो चुकी है। गारंटी के अलावा हमारे को और अच्छे काम करने हैं। शिक्षा में गुणवत्ता लानी है, हेल्थ सेक्टर में गुणवत्ता लानी है, क्वालिटी एजुकेशन लानी है, और ये सब चीजें करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बाद कारण फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन लाकर मैंने इस बजट को बनाया है। और इस बजट को बनाने में दिन रात हमने मेहनत की है। और कैसे पैसा आएगा और कैसे योजनाओं को आगे चलेगा, ये आने वाले एक समय में वो सारी योजनाएं जो हमने 2022-23 में मुख्यमंत्री बनने के बाद रखी थी, तो आपको अगले वर्ष 24-25 में दिखना शुरू हो जाएगी। ग्रीन एनर्जी और टूरिज्म पे फोकस किया। ग्रीन एनर्जी और टूरिज्म पर हमने बहुत फोकस किया है। हमने 200 हाई एंड होटल बनाने की परमिशन देने की बात की है। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 4 प्राकृतिक वेलनेस सेंटर, नेचुरल वेलनेस केयर सेंटर बनाने की बात की है। इको टूरिज्म में बढ़ावा देने की बात की है। कोई बाहर का आदमी होटल हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको बुलाने की बात की है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयज को भी सौगात मिली है और मैं एम्प्लॉयज का धन्यवादी हूँ। इस बार उन्होंने कोई मांग नहीं की थी, लेकिन मैंने देखा कि एम्प्लॉयज और गांव के आदमी, व्यक्ति, बागवान, किसान सबको साथ लेकर हम आगे बढ़े जाए। हमने 3% डीए की उनको देने की बात कही है, एरियर देने की बात की है, जबकि और राज्यों में अभी एरियर भी नहीं दिया जा रहा। डीए भी तो दूर की बात है, हमने उनको 3% डीए देने की बात की है, 25,000 नौकरियों की बात की है। सब आउटसोर्स में अपने गुजरात मॉडल को स्टडी करने नहीं, मैंने बोला आउटसोर्स में कोई 20-20 साल से लगे हुए हैं, एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो एक गुजरात का मॉडल है, उसके मामले में उस मॉडल को हम भी स्टडी करेंगे। आखिर में सर जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है बजट का 0.12% है, अभी तक सबसे लो ग्रोथ है इस एनुअल बजट। नहीं, ग्रोथ किस चीज को मान के चल रहे हैं? अभी तो हमने अपना जीएसटीपी पर किया, हमने हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। किस चीज की ग्रोथ को मान के चल रहे हैं? मुझे नहीं समझ आया कि उनको किसी ब्यूरोक्रेट्स ने किसने ये आंकड़े दिए होंगे ग्रोथ क्या है, क्योंकि इस बजट में ब्यूरोक्रेट से ज्यादा फाइनेंशियल ज्यादा थे।